बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ज़ुन्नून मिस्री बयान करते हैं, एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था कि अचानक ख्याल आया कि बाहर निकलकर नील के साहिल पर जाऊँ। चनाचे मैं बाहर आया और नील की तरफ चल पड़ा। अचानक रास्ते में मैंने देखा कि एक सयाह बिच्छू तेज़ी के साथ साहिल की तरफ जा रहा था। मैंने उसे इतना तेज़ जाते हुए देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये ज़रूर किसी मुहिम की तरफ जा रहा होगा। लिहाजा मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे इसका ताक़ुब करना चाहिए कि ये इतना तेज़ कहाँ जा रहा है। ये सोचकर मैं उसका ताक़ुब करता हुआ साहिल पर पहुँच गया तो देखा कि एक मेंढक उसके लिए पहले से ही खड़ा था। वो बिच्छू उस मेंढक की पीठ पर बैठा और दरियाए नील पार करने लगा। मैं उसकी हरकतों को देखने के लिए एक किश्ती पर सवार हो गया और उसके ताक़ुब में लग गया। अलगार वो दरिया की दूसरी तरफ पहुंच गया। मैं भी वहां पहुंच गया। दूसरी तरफ वो पहुंचकर एक दरख्त की तरफ दौड़ने लगा। मैंने वहां निगाह की तो देखा कि वहां एक नौजवान सोया हुआ था और वहां एक जहरीला सांप उस शख्स को डंग मारने के लिए वहां खड़ा था। इतने में वो बिच्छू भी वहां पहुंच गया और सांप को डसने से पहले ही उस बिच्छू ने सांप को डस लिया, जिसकी वजह से सांप फौरन मर गया। इसके बाद वो सयाह बिच्छू जहाँ से आया था वहीं रवाना हो गया। इतने में मैं वहाँ पहुँचा और उस नौजवान को बेजार किया। वो नौजवान शराब के नशे में धुत था। मैंने उसे सांप और बिच्छू की दास्तान सुनाई और उससे कहा कि गफलत से जाग जा, अपने काम भी देख और अल्लाह ताला का करम भी देख। वो इस वाक़े से बड़ा मुतासिर हुआ और अपने गुनाहों से तौबा की, अपने सर पर मिट्टी डाली और इसके बाद उस शख्स की काया ही पलट गई। वो खुदा का नेक बंदा बन गया। अहले तारीख बयान करते हैं कि खज़ाम शाह के दौरे हुकूमत में माशापुर ईरान का दौरे हुकूमत था और यहाँ 15 लाख अफराद आबाद थे। शहर की जोग्राफिया अहमियत की वजह से दूर दराज से अहले फ़नू और अहले खराफत यहाँ आकर आबाद हो गए थे। मोहम्मद बिन ज़करिया राजी जो कि उस दौर के मुशव्वर तबीब थे, वो भी माशापुर में आकर आबाद हो गए थे और उन्होंने यहाँ अपना मदरसा और मकतब कायम कर लिया। उम्र फराज में एक शख्स को फालिज की शिकायत हुई। वो चलने फिरने से माजूर हो गया और बिस्तर पर ही लेट गया। उसने बहुत से तबीबों से इलाज करवाया, बहुत से हकीमों को बुलाया, लेकिन उसको आराम ना आया। फिर उसने अपने रिश्तेदारों से कहा कि मुझे ज़करिया बिन राजी के पास ले चलो, मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसके ज़रिए मुझे ठीक कर देगा। उसके रिश्तेदारों ने सफ़र शुरू कर दिया और वहाँ से चल पड़े। एक तवील सफ़र के बाद वो दोपहर के वक्त माशापुर पहुँच गए। शदीद गर्मी का वक्त था, वहाँ की दुकानें बंद थी, तो उन्होंने सोचा कि हमें सराय आराम करना चाहिए और शाम के वक्त मरीज़ को तबीब के पास ले जाएंगे। उस वक्त गर्मी भी कम हो जाएगी तो हम आराम से चले जाएंगे। उन्होंने एक सराय में क़याम किया और मरीज़ को वहाँ लटा दिया और ख़ुद भी सो गए। जब शाम का वक्त हुआ वो नींद से बेजार हुए तो उन्होंने सोचा कि अब हमें मरीज़ को तबीब के पास ले जाना चाहिए। अब गर्मी भी कम हो गई है तो हम आराम से चले जाएंगे। चनाचे वो जब मरीज़ को जगाने गए तो देखा कि मरीज़ वहाँ नहीं था। उन्होंने इधर उधर देखा। क्या देखते हैं कि मरीज़ चल रहा था। उस मरीज़ को इस तरह चलते हुए देखकर वो बड़े ताज्जुब और हैरान हुए कि यह कैसे ठीक हो गया। वो लोग उस मरीज़ के पास गए और उससे पूछने लगे, तुम तो चलने फिरने से माजूर थे, अचानक सेहतयाब कैसे हो गए? उस शख्स ने कहा कि मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कैसे ठीक हो गया। चनाचे वो लोग उस शख्स को मोहम्मद बिन ज़करिया राजी के पास ले गए और पूरा वाक़या बयान किया। तो ज़करिया बिन राजी ने उन लोगों से कहा कि इसके कपड़े उतारो। जब उस शख्स के कपड़े उतारे गए तो देखा कि उस शख्स के जिस्म पर 2 बिच्छू थे। वो सब हैरान हो गए कि यह क्या हुआ, कि यह बिच्छू इसके जिस्म पर क्या कर रहे हैं, और बिच्छू ने काटा तो इसको कुछ हुआ भी नहीं। तो ज़करिया बिन राजी ने उन लोगों से कहा कि इस शख्स का मर्ज ये बिच्छू का जहर था। जो ही बिच्छू ने इसको डसा ये शख्स ठीक हो गया। ये सब देखकर वो लोग खुदा ताला का शुक्र अदा करने लगे और अपने वतन वापस लौट गए। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।